ये है नई यामाहा MT-15 वर्जन 2 का 2025 मॉडल। और इस बाइक में भाई टोटल 5 नई अपडेट हुई हैं, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। साथ में इस बाइक की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताऊंगा, जिनको सुनने के बाद शायद आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला। इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं नो बेसन यामाहा, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में। शुरुआत करते हैं भाई अपडेट के, लेकिन सबसे पहले आप जान लो कि ये जो आप देख रहे हैं ये है नया कलर, विविड वायलेट मेटेलिक कलर है ये। इसमें और भी जैसे वाइट और भी कलर आए हैं, आप चाहेंगे तो वेबसाइट पर देख सकते हैं। फिलहाल इस कलर को मैं लेकर आया हूँ। अब आप लोग बताओ कि ये जो नया कलर आया है इसमें ये कैसा लगा। और ये पहली अपडेट आप समझ लो कि ये नया कलर आपको मिलने लगा है, जिसमें वाइट, मैट वाइट और ये मेटल, ये पर्पल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अब इसके अलावा अपडेट क्या हुई है उनके बारे में पहले आप जान लो, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की। तो पहली चीज़ तो आपने कलर देख ली कि भाई कलर इसमें चेंज हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखाओ भाई ज़रा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नया TFT मीटर मिल रहा है, जो आप जैसे धूप में भी पूरा क्लियरली विजिबल है। और इसको करते हैं भाई, हटाते हैं इसको, ठीक है। ये देखो, यहाँ से इसको हटा देते हैं, अभी तीसरे गियर में है। इसको स्विच ऑफ करते हैं, और स्विच ऑफ करने के बाद आप देखेंगे जैसे यहाँ पर इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर इसको कर देते हैं ऑन। यहाँ पर देखो टेम्परेचर, ABS, चेक इंजन लाइट, इंडिकेटर। यहाँ पर TCS ट्रैक्शन कंट्रोल, ये टॉप मॉडल बाइक में आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखो जैसे ये गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर आपको RPM मीटर, यहाँ पर आपको टाइम ये बता ही रही है। इसके बारे में अभी आपको और अधिक डिटेल से बताएंगे। फिलहाल इसमें आपको नया TFT मीटर मिल रहा है, जो आपको R15 में मिल जाता है और FZ में मिल जाता है। लेकिन अभी एक अपडेट आप यहाँ पर देखो कि इसमें यहाँ पर भी एक बेहतरीन अपडेट इन्होंने कर दी कि ये इन्होंने स्विच चेंज कर दी। अभी अगर आप टॉप मॉडल खरीदोगे तो ये वाली स्विच मिलेगी, जिसमें आपको हॉर्न नीचे रहेगा, इंडिकेटर ऊपर रहेगा। लेकिन अगर बेस मॉडल आप लोगे तो हॉर्न ऊपर रहेगा, इंडिकेटर नीचे रहेगा। तो ये नई स्विच जो आपने FZ में देखी थी, R15 में देखी थी, वही चीज़ अब आपको इसमें मिलने लगी। तो आपने गिन लिया, एक ये कलर हो गया भाई, ठीक है। दूसरा ये मीटर हो गया, तीसरा ये स्विच हो गई, चौथा हो गया भाई ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मिलता है। ड्यूल चैनल ABS तो पहले से आता था, इसमें कोई बदलने की चीज़ नहीं। और पांचवी चीज़, ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद कंपनी ने इसकी वायरिंग को चेंज किया, ECU को अपडेट किया। तो अगर देखोगे तो लगभग 6-7 अपडेट हो गई हैं। तो 5 अपडेट मैंने आपको बता दी। अब जिन लोगों को अपडेट जानना था उन्होंने जान लिया। लेकिन अभी हम बात करेंगे कुछ इसके इंटरेस्टिंग बातों, जैसे कि व्हाट इज़ द MT-15। MT-15 क्या है। अब जैसे कुछ लोगों को जिनको प्रीमियम बाइक या MT-15 नहीं पसंद होगी, उनके लिए एक सिंपल सी बाइक होगी। बट जिनके पास जैसे बजट है और वो जैसे नॉर्मल 150 सीसी की बाइक चला चला के थक गए हैं, तो उनके लिए तो ये एक मॉन्स्टर है। अगर मैं इसको सरल और साफ शब्दों में आपको बता दूं कि क्या है MT-15, तो जैसे आप मेरी हाइट देख रहे हैं, मैं 5 फुट 8 इंच का एक साधारण सा नौजवान आदमी हूँ। लेकिन आपने द ग्रेट खली को देखा होगा, वो मनुष्य में ही एक भयावह रूप है। वैसे ही ये जो बाइक है, ये है बताने के लिए आपको 150 सीसी की, बट ये द ग्रेट खली है। मतलब ये 150 सीसी में ही मॉन्स्टर है, एक भयावह। 18.4 PS की पावर मिलती है, लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। मतलब एक भयानक बाइक है। अब जिनको थ्रिल पसंद है, जिनको मज़ा आता है चलाने में, राइड करने में मज़ा आता है, उनके लिए तो भैया अच्छी होगी। अब जिनको नहीं खरीदना है वो कहेंगे कि ये कलर है, वो कलर है। अभी हम आते हैं इसके डिज़ाइन पर, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिटेल की वीडियो है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप MT-15 लवर हैं या फिर आप ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ पर मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि 2,17,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है नो बेसन यामाहा, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में। और 2,17,000 रुपये कोई नॉर्मल बात नहीं। फिलहाल आज की डेट में बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आप 50,000 रुपये दो, डाउन पेमेंट और फाइनेंस कराओ, चलाओ एकदम धकाधक। तो वहाँ पर बात उसकी नहीं है। बट 2,17,000 रुपये अगर कोई खर्च कर रहा है तो उसके बारे में जानो। अभी आप ये जो फ्रंट लुक देख रहे हैं ना, ये भाई कोई नॉर्मल लुक नहीं है। जैसे डार्क साइड ऑफ जापान जो है, उसकी थीम पर ये बनाते हैं। अब उसमें क्या किया है कंपनी ने, तो जो MT के और भी लुक आते हैं, ये एक खूंखार लुक होता है, जिसमें अगर आप देखेंगे 2 ये आपको DRL मिल रहे हैं और ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहे हैं। अब जिनको नहीं पता उनके लिए नॉर्मल है क्या है, DRL है, प्रोजेक्टर है, इनको डाउन शेप में बनाया गया है। और एक जैसे प्रे वाला मैंटिक्स मतलब जो टिड्डा होता है, जो प्रे कर रहा होता है, वो उसका जो लुक होता है वो भयावह होता है। या फिर जैसे हाड़ा होता है, या फिर जैसे और भी कीट होते हैं जो खतरनाक कीट होते हैं, शिकारी कीट होते हैं ना,
उसके तरीके से इसको बनाया गया है और ऐसा लगता है जैसे लाइव, जैसे कोई खूंखार शिकारी आपको देख रहा हो, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है। तो मतलब लुक के मामले में, और अगर आप साइड से देखोगे तो बाइक पूरी एक्सपोज बनाई है कंपनी ने, जैसे टायर भी दिखे, इंजन भी दिखे, चेसिस भी दिखे, अप साइड डाउन फॉर्क दिखे। ऐसा नहीं कि पूरी भर नहीं दी है, एकदम डिजाइन से भर नहीं दिया, इसको थोड़ा सा इन्होंने एक्सपोज बनाया है भाई। तो अगर आप फ्रंट लुक देखोगे तो इसका फ्रंट लुक ही काफ़ी है लोगों की नज़रों में इम्प्रेस करने में, इसका जो फ्रंट लुक। लेकिन इम्प्रेस करने का मतलब जो महत्व समझते हैं, अब जिनके लिए हायाबुसा भी 50,000 की आती है भाई, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो 150 सीसी में एक ऐसी नेकेड बाइक है जो आपको इम्प्रेस करेगी, ठीक है। तो लुक के मामले में भाई इसमें कोई शक नहीं। अभी आप यहाँ पर देखोगे अप साइड डाउन फॉर्क गोल्डन कलर के आ चुके हैं और ये एकदम तगड़ी चीज़ है भाई, अच्छा खासा गोल्डन कलर है। यहाँ पर टायर दिखा दो ज़रा, 180/17 का ट्यूबलेस टायर है। पीछे आपको रेडियल मिल जाएंगे, एलॉय व्हील का डिज़ाइन आप देख सकते हो। यहाँ पर DRL का लुक देख सकते हो। ये प्रोजेक्टर इतना महंगा है, जब आप चलाकर देखोगे इसकी लाइट तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। यहाँ पर देखो इन्होंने जाली वाली लगा रखी है एकदम बढ़िया देखने के लिए। रेडिएटर आप देख लो एकदम फुल, जैसे जो मशीन आती है अच्छी मशीन वैसे ही यहाँ पर देखोगे पीछे एक बार 140/70R17 का मतलब रेडियल टायर दिया है इन्होंने। और यहाँ पर बड़ी सी चैन स्पॉकेट है, क्योंकि ये MT का मतलब हुआ मास्टर ऑफ टॉर्क। ये टॉर्क के लिए है, जैसे R15 है वो थोड़ा स्पोर्टी फील देती है, बट ये जैसे सिटी राइड करने के लिए टॉर्क, मास्टर ऑफ टॉर्क। ये टॉर्क में अब इसकी चैन स्पॉकेट का पीछे वाला जो हिस्सा है, पीछे वाली जो चैन स्पॉकेट है उसके टीथ थोड़े से बड़े कर दिए हैं, तो मास्टर ऑफ टीथ। साथ में गियर के जो गियर रेशियो है उसको थोड़ा सा चेंज करके इसको मास्टर ऑफ टॉर्क बनाया गया है, जिससे सिटी में चलाने में आपको मज़ा बहुत आए, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपने देखी ये। अब इसके अलावा आपको क्या क्या मिलता है देखो, इसमें इन्होंने मोनो सस्पेंशन दिया है, एल्यूमिनियम आपको स्विंग आर्म दिया है, ओरिंग वाली चैन आपको दी है, और इधर देखो 230 mm की डिस्क ब्रेक दी है, ये देख लो। और ये देखो यहाँ पर ये ड्यूल चैनल ABS की प्लेट लगी हुई है, कोई जैसे RLP प्लेट नहीं है, ड्यूल चैनल ABS की प्लेट है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे ये OBD 2B वाली बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सेंसर यहाँ पर लगा है, एक सेंसर वहाँ पर लगा है, पूरा इसको कवर, इंजन कवर इन्होंने कर दिया है। आगे देखोगे 282 mm की डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगी। इंजन के एक बार दिखाओ, इंजन जो इसमें लगा हुआ है इसमें 155 सीसी का भाई लिक्विड कूल्ड, इसमें 4 स्ट्रोक SOHC 4 वाल्व वाला इंजन है, 155 सीसी का, 58 mm बोर है, 58.7 mm इसका स्ट्रोक है। और इसमें जो पावर मिलती है 18.4 PS की 10,000 RPM पर, और टॉर्क है 14.1 न्यूटन मीटर की भाई, इसमें 7500 RPM पर मिल रही है। और इसमें आपको स्लीपर क्लच शायद मिलता है, मुझे इसके लिए देखना पड़ेगा। फिलहाल स्लीपर क्लच तो शायद इसमें आपको मिल जाता है। और पूरा इंजन इसमें एक्सपोज है। और मैं एक बार बाइक पे बैठ के आपको दिखाता हूँ, देखो इक्का उधर से भाई, इधर आ जाओ यार। तो अभी आप देखोगे, देखो 810 mm या 815 mm मैं लिख दूंगा इसकी सीट हाइट है। मेरे पैर तो भाई एकदम पहुंच रहे हैं जूता पहनने के बाद, और मेरे में ज़्यादा सोल नहीं है। अभी मुझे एकदम कंफर्ट फील हो रही है। और जो मुझसे हाइट थोड़ी सी कम होगी उनके लिए भी कंफर्ट होगी। अगर जैसे अब ये जो 800 से ऊपर जो बाइकें होती हैं वहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी सीट हाइट लंबे भी हैं और शॉर्ट भी हैं, तब भी चल जाती है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो ये सही है। अब बाकी ये देखो सस्पेंशन इसका पीछे का एक बार साउंड सुनाते हैं आपको। पहले इसको फर्स्ट गियर में लगा लेते हैं। अब आते हैं मीटर, एक बार आकर फटाफट दिखाओ। एक चीज़ मुझे यहाँ पर तुरंत आपको दिखा देना है, ये दिखाओ। जैसे ये देखो, ये आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, अभी साउंड सुनाऊंगा, इसको एक मिनट न्यूट्रल कर लेता हूँ। अभी ये देखो, यहाँ पर देखो, जब मैं इसको एक्सेलरेट करूँगा तो ये बबल करेंगे, ये उठेंगे, ये देख रहे हो, ये बबल कर रहे हैं। तो और वैसे अब आप एक बार साउंड सुन लो, कह रहा हूँ थोड़ा दूर ही हो जाओ भाई। आ जाओ, यहाँ पर दिखाओ BBA, ये देखिए जब BBA एक्टिवेट होगा तो ये ऐसा रहेगा। अभी इसके मीटर के फीचर्स की बात करते हैं और इसको एक बार स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। यहाँ पर देखो यामाहा, ठीक, यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर आपको ट्रिप 1, यहाँ पर ओडोमीटर, यहाँ पर आपको टाइम ये बताएगी। अब इसको यहाँ से जब बटन दबाएंगे देखो सिस्टम म्यूजिक आ गया है। म्यूजिक के अलावा सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में ओके करेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, शिफ्ट इंडिकेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये थीम 1 थीम 2 मुझे थीम 1 पे लगानी है। इसके अलावा
ये इसमें डिस्प्ले सेटिंग है, जैसे डिस्प्ले में आप डे नाइट ऑटो कर रखा है। मुझे जो भी आप ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं। इसमें ब्राइटनेस में जाएंगे तो देखिए ये मैंने हाई पे कर रखा है एकदम, ठीक है। अब इसको बैक करते हैं और क्लॉक में जा सकते हैं, क्लॉक आप सेट कर सकते हैं, ऑटो एडजस्टमेंट है। इसके अलावा यूनिट है, यूनिट में आप जैसे डिस्टेंस कितना, फ्यूल और टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा भाई इन्फॉर्मेशन रीसेट आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा चलेंगे तो म्यूजिक में चलेंगे, नेविगेशन में चलेंगे, नोटिफिकेशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो मैसेज आएंगे वो आपको दिखाई पड़ेंगे। और वेदर में जाएंगे, वेदर भी आपको लाइव अपडेट मिलता रहेगा। देखो टेम्परेचर सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। सेटिंग फिर से आ गई है। तो ये चीज़ें हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना भाई, ये परफेक्ट चीज़ है। फिलहाल अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे इसमें कोई मोबाइल चार्जिंग या कोई और चीज़, तो भाई वो तो चीज़ मुझे नहीं इसमें लग रही है, और बाकी सारी चीज़ें तो मुझे इसमें सही ही लगी हैं। 800 mm सीट हाइट है भाई, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। 800 mm भाई इसकी सीट हाइट है, ठीक है। इस वाली मॉडल की 800 mm सीट हाइट है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और दिखा देते हैं। यहाँ पर एक बार सीट खोल के दिखा देता हूँ। इधर आओ, दिखाओ सीट खुलेगी कहाँ से, ये दिखा दो। यहाँ पर इसमें चाबी लगानी है। देखो ये रेगुलेटर यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। ये मैं खोल दूँगा, यहाँ पर दिखाओ, देखो क्या क्या लगा है इसके अंदर। तो इतनी सारी चीज़ें भाई इसके अंदर लगी हुई हैं। अब यही सारी चीज़ें अपडेट हैं। ब्लूटूथ की चीज़ें यहाँ पर है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल, SMS, नेविगेशन सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। और ये ब्लूटूथ की डिवाइस है, यहाँ पर QR कोड है, इसको स्कैन करना पड़ेगा, तब उसके बाद जाकर ये कनेक्ट हो जाएगी। इसको बंद कर देते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें यहाँ पर इन्होंने कवर दे दिया है, यहाँ पर ऐसे कवर लग जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बाइक का वज़न है 141 kg। तो मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है नोवेसन यामाहा सुल्तानपुर में 2,17,000 रुपये में। इसकी जो प्राइस इंक्रीज हुई है वो लगभग 6500, आप 7,000 रुपये मान लें कि जो इससे पहले वाला मॉडल है उससे इस बाइक की प्राइस 7,000 रुपये ज़्यादा है। 7,000 रुपये में आपको नया फुल्ली डिजिटल मीटर, वो भी TFT स्क्रीन मिल रही है, नई स्विच मिल रही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल, SMS, नेविगेशन सारी चीज़ें मिल रही हैं। जो मैंने आपको बबल वाले सीन दिखाए, मतलब ये इंपोर्टेड आपको मीटर मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है। इतनी सारी चीज़ें आपको 7,000 रुपये ज़्यादा लगाने पर मिल रही हैं। तो जो लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, अब जैसे जो लोग नहीं समझते हैं कि फीचर्स, जैसे जिन लोगों को सिर्फ बाइक लेनी है और चलानी है उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो इस बाइक को जैसे जो इसके फ़ैन हैं उनको सारे फीचर्स चाहिए, तो उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण होगा। अगर देखा जाए तो 2,17,000 रुपये में ये बाइक अगर आप टॉप स्पीड पूछेंगे तो 140 के आसपास मिल जाती है। माइलेज आप पूछोगे भाई 50 के आसपास आपको माइलेज इस बाइक में मिल जाएगी। जैसा आप चलाएंगे वैसे ही इस बाइक में माइलेज आपको मिलने वाली है। तो फिलहाल ये बाइक आपको कैसी लगी, इसकी जो अपडेट है वो कैसी लगी, आप अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।